Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 2 and page number 29. Some common animal disease caused by microorganism. कुछ सामान्य रोग होने वाले रोग जो एनिमल्स में होते हैं जो माइक्रोब्स के कारण, जैसे बैक्टीरिया से, एंथ्रैक्स, वायरसेस से, फूट एंड माउथ डिजीज़ और फंगस से एस्परजिलोसिस। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो डिजीज़ हैं ये माइक्रोब्स से होते हैं। नाउ इन्फोबिट, देयर आर मेनी डिजीज़ विच पास ऑन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको हो जाते हैं। दीज डिजीज़ आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। इन डिजीज़ को जो छुआछूत से फैलते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंच जाते हैं, इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा आर कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इस तरीके से कॉमन कोल्ड, जुकाम और चिकन पॉक्स ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। आगे स्टूडेंट्स है, हेडिंग है फूड प्रिजर्वेशन। जब माइक्रोब्स हमारे खाने को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हर चीज़ पर ये ग्रो कर जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, तो हम अपने खाने को जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, उस खाने को हम माइक्रोब्स से कैसे सुरक्षित रखें, कैसे हम बचाएं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं फूड प्रिजर्वेशन के। द प्रोसेस बाय विच स्पॉयलेज ऑफ पेरिसेबल फूड इज़ प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो कोई फिजिकल या केमिकल मेथड जिसके द्वारा हम जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों को जर्म से बचाते हैं, जर्म के द्वारा नष्ट हो जाने से बचाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम अपने फूड आइटम्स को माइक्रोब्स के द्वारा नष्ट होने से बचाते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ जो मोस्ट कॉमन मेथड हैं जिससे हम लोग जानते भी हैं, ये नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डिहाइड्रेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हम वाटर की मात्रा को निकाल देते हैं। इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। इससे डिहाइड्रेशन प्रोसेस से मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा उस फूड आइटम में कम हो जाती है। सन ड्राइंग इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड मटेरियल सच एज वेजिटेबल, फिश, मीट एक्सेट्रा। तो आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे कि सन ड्राइंग मेथड से, जैसे हम लोग गांव में कोई भी अनाज जो होता है उसको हम लोग पहले धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाने के बाद अच्छी तरह से फिर उसे रखते हैं। अगर उसमें नमी रहेगी तो वह जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन मेथड से हम लोग बहुत सारे सब्जियों को, फिशेस को, मीट को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अगला मेथड है बाय साल्टिंग एंड शुगर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉमनली प्रिजर्व बाय यूजिंग साल्ट और शुगर। हम फल और सब्जियों में अगर नमक या चीनी की मात्रा ज़्यादा मिला दें तो हम इन्हें नष्ट होने से बचा सकते हैं, हम अपने फल और सब्जियों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। द फूड आइटम आर मेड इनटू जैम, जेलीज एंड पिकल्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, फूड आइटम से जैम और जेलीज बनाते हैं जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या पिकल्स बनाते हैं जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम लोग फूड आइटम्स को नष्ट होने से बचा सकते हैं। इन जैम शुगर इज़ यूज्ड। जैम्स में हम लोग शुगर की मात्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन पिकल्स साल्ट इज़ यूज्ड, और पिकल्स में साल्ट की मात्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं। साल्टिंग इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज, आंवला, टैमरिंड एक्सेट्रा। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जो अचार बनता है आम से, उसमें भी हम साल्ट की मात्रा ज़्यादा मिलाते हैं जिससे यह ख़राब होने से बच जाता है। और इस तरीके से आंवला और इमली में भी, इमली के अचार में भी हम लोग, या कोई भी अचार बनाते हैं तो उसमें साल्ट की मात्रा हम लोग ज़्यादा मिला देते हैं। इवन इन केस ऑफ मीट एंड फिश साल्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन। हम अपने मांस और मछलियों में भी जिन्हें हम रखते हैं उनमें भी साल्ट मिला देते हैं जिससे ये ख़राब होने से बचे रहते हैं।
Sugar and salt remove water from the cells, thereby preventing growth of microorganism. तो साल्ट और शुगर की जब मात्रा ज़्यादा होती है तो ये सेल्स के अंदर से वाटर को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब्स इनके ऊपर ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि माइक्रोब्स के शरीर से ही वाटर की मात्रा निकलने लगती है, वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। इस तरीके से हम साल्ट या शुगर मिला करके अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला मेथड है पिकलिंग। पिकलिंग में रॉ मैंगोज, लेमन, gooseberries and vegetables like cauliflower, onion and cucumbers are preserved in vinegar or brine। तो ये जो कच्चे आम होते हैं, नींबू होते हैं या कुछ सब्जियां होती हैं, उनमें हम सिरका, विनेगर या ब्राइन, नमक का गाढ़ा घोल मिला देते हैं टू गिव इट ए शार्प और स्पाइसी फ्लेवर, जिसकी वजह से यह इसकी जो फ्लेवर होता है इसका बहुत ही स्पाइसी और शार्प हो जाता है। एंड ईटन विद अदर फूड्स, और इसे हम दूसरे खाने के साथ खाते हैं। तो इस तरीके से पिकलिंग से अचार बना करके हम अपने फूड आइटम्स को जर्म से बचा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 30 देखते हैं। सबसे ऊपर की हेडिंग है रेफ्रिजरेशन। हम रेफ्रिजरेशन से कैसे अपने खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। फ्रीजिंग स्टॉप द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की ग्रोथ को और मल्टीप्लिकेशन को हम बहुत ही ठंडा कर, जब फूड आइटम को अपने बहुत ही ठंडा कर देते हैं तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं होने पाती है, उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होने पाता है। लेकिन रेफ्रिजरेशन से ये मरते नहीं हैं, बट डज नॉट किल देम। तो इस तरीके से इनकी ग्रोथ रुक जाती है लेकिन ये मरते नहीं हैं जर्म्स। फ्रोजन फूड आफ्टर it is removed from the refrigerator should not be left in the open for long, as the microbes will start multiplying again। जब हम रेफ्रिजरेटर से अपने वेजिटेबल्स को निकाल देते हैं तो हमें इन्हें खुले में ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, गर्म स्थान पर ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं उनकी केवल ग्रोथ रुकी होती है, वो फिर से जब ज़्यादा टेम्परेचर पाते हैं तो उस पर मल्टीप्लाई होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं और हमारा फूड आइटम फिर से ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी फूड आइटम रेफ्रिजरेटर से तभी निकालना चाहिए जब हमें खाना हो, उसके थोड़ी देर पहले हम निकालें और उसे धो करके खाने के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हेडिंग है स्टूडेंट स्मोकिंग। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ फूड आइटम सच एज मीट, फिश एक्सेट्रा। तो इस तरीके से स्मोकिंग मेथड से हम अपने फूड आइटम्स जैसे मीट, फिश, इन सबको ख़राब होने से बचाते हैं। इन दिस प्रोसेस स्मॉल पीसेज ऑफ मीट आर फर्स्ट रब्ड विथ साल्ट एंड देन हंग फ्रॉम सीलिंग आर केप्ट ऑन वुडन रैफ्टर्स। इसमें हम मीट या फिश में सबसे पहले नमक मिलाते हैं और फिर उसे किसी चीज़ की सहायता से हम उसे लटका देते हैं। These pieces are then dehydrated with the heat and fire lit below, और फिर नीचे से हीट करके हम इसे गर्म करते हैं। तो इस तरीके से स्मोकिंग मेथड से जब हम गर्म करते हैं तो जर्म्स किल हो जाते हैं और इस तरीके से स्मोकिंग मेथड से हम अपने फूड आइटम्स को ख़राब होने से रोक सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोग नाइट्रोजन गैस भी फूड आइटम्स के बीच में फ्लो कराते हैं, और जब ऑक्सीजन नहीं होती है, केवल नाइट्रोजन होता है, तो जर्म्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है और ये किल हो जाते हैं। कैनिंग में स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व्स द कुकिंग ऑफ फूड स्टफ एंड देन स्टोरिंग इन स्टेरिलाइज्ड टिन कंटेनर्स। अपने फूड आइटम्स को हम सबसे पहले स्टेरिलाइज करते हैं, उससे जर्म्स को किल करते हैं उसमें से, और फिर उसे हम लोग टिन के डिब्बों में बंद करके रख देते हैं। तो अब टिन के डिब्बे में हवा नहीं जा पाती है, जिस कारण से बैक्टीरिया या दूसरे जर्म्स की ग्रोथ हमारे फूड आइटम में नहीं हो पाती और हमारा फूड आइटम ख़राब होने से बच जाता है। अगला हेडिंग है स्टूडेंट्स पाश्चराइजेशन। इसे हम लोग बाद में समझेंगे। थैंक यू।